पिशाच के उपद्रव खत्म होने के बाद से ही मधुपुर गांव फिर से अपनी पुरानी शांत माहौल में लौट आया था। इच्छामती नदी अपनी ही लय में बह रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी बेहद खुशी से गीत गा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे मैदान और घाटों में खेल रहे थे। पूरा गांव मानो खुशियों और आनंद से भर गया था। और ठीक ऐसे ही एक दिन नदी किनारे के जंगल के भीतर दो आंखें जल उठी। पत्तों के बीच से नुकीले दांतों की एक कतार दिखाई दी। एक लंबी काली पूंछ ने झाड़ियों को हिलाया। एक गहरी डरावनी गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज उठी। जुमना जब बस से उतरी तब शाम ढलने लगी थी। कोचिंग क्लास से लौटने में आज उसे थोड़ी देर हो गई थी। उसने एक बार आसमान की ओर देखा। घने बादल छा गए थे। गरज की आवाज भी उसके कानों में पड़ी। वह तेजी से घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कुछ दूर जाते ही वह अचानक रुक गई। सड़क किनारे के जंगल में कुछ तेजी से गायब हो गया था। जुमना उस चीज को समझने की कोशिश करने लगी। उसे लगा जैसे कोई अजीब अनजान जीव था। उसने सिर्फ एक लंबी काली पूंछ देखी जो पल भर में गायब हो गई। उसके सीने में अजीब सी घबराहट उठी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य भयानक खतरा उस झाड़ी के पीछे छिपा बैठा है। मन में एक दबा हुआ डर लेकर वह आगे बढ़ी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज ये कहां से आ रही है? धीमे कदमों से वह उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी और जैसे ही उसने वह दृश्य देखा वह अचानक ठिठक कर रुक गई। ये क्या? आप और यहाँ? और गहरी चिंता से भरी जुमना आगे बढ़ी और उसका शरीर जैसे किसी तूफान की रफ्तार से गायब हो गया। जुमना पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसके पीछे एक हिंस्र पिशाच उसका पीछा कर रहा था। उसके नुकीले दांत रोशनी में चमक रहे थे। चारों तरफ उसकी खतरनाक गुर्राहट गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते जुमना ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पिशाच अब बिल्कुल उसके पीछे आ चुका था। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। वह फिर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पिशाच ने जुमना पर छलांग लगा दी और जुमना की माँ। जुमना! इतना कहते ही वह चीखकर बिस्तर पर उठ बैठी। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसे समझ आया कि वह एक भयानक सपना देख रही थी। माँ की चीख सुनकर रसोई से भागती हुई रुमना आ गई। क्या हुआ माँ? ऐसे घबरा क्यों रही हो? तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? माँ को कुछ दिनों से तेज बुखार है। वह दुकान भी नहीं जा पाई है। उसका समय बिस्तर पर लेटे लेटे ही बीत रहा है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा गर्म दूध लेके आ रही हूँ। दूध पीने के बाद थोड़ा सो जाओ माँ। जुमना अभी तक घर नहीं लौटी? लौट जाएगी माँ। इतनी बारिश में कहीं अटक गई होगी। तुम इतनी फिक्र मत करो। रुमना रसोई में चली गई। माँ तकिए के सहारे चुपचाप बैठी रही। यूं बैठे बैठे उसे बहुत पुराने दिनों की एक बात याद आ गई। उस बार मधुपुर में सर्दियों का मेला लगा था। वे चारों साथ गए थे। तब रुमना और जुमना काफी छोटी थी। उसे याद है मेले में एक सेर जलेबी खरीदकर सबने मिलकर खाई थी। जुमना कितनी खुश थी। माँ, ये कितना स्वादिष्ट है। लो बेटी, तुम खाओ। और आप? उसे खाने दो, मुझे भूख नहीं है। माँ बात समझ गई। अपने हाथ की जलेबी का कुछ हिस्सा अपने पति की ओर बढ़ा दिया। खाना खत्म होने के बाद वे मेले का बाकी हिस्सा देखने निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक खिलौनों की दुकान के सामने आ पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। लोग खिलौने खरीद रहे थे और छोटे छोटे बच्चे भी इधर उधर दौड़ रहे थे। जुमना को एक लटकती हुई गुड़िया बहुत पसंद आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और माँ से जिद करने लगी। माँ, वो गुड़िया मुझे दिला दो ना। वो बहुत महंगा है बेटी, बाद में खरीद के देंगे।
दिला दो ना माँ, दिला दो ना, वो बहुत पसंद आया है मुझको। झूमना वैसे मांगते नहीं है। इस साल मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगी, अगले मेले में इससे भी ज्यादा सुंदर गुड़िया तुम्हें दिला दूंगी। खिलौने की दुकान वाला शायद उसकी जिद सुन गया, इसलिए वह आगे झुककर बोला, अरे ले जाइए, सस्ते में दे देंगे। दाम 100 रुपया है, आप 80 दे देना। लेकिन इस समय उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद कर दे सके। वे उस जगह को छोड़कर लौट आए और घर की ओर चल पड़े। लेकिन घर के पास आकर झुमना रुक गई। दरवाजा खोलकर जब सब लोग अंदर चले गए, तब वह आगे बढ़कर ताड़ के पेड़ की ओर जाने लगी। उसे लगा जैसे खिलौने की दुकान वाला वही आदमी गुड़िया लेकर खड़ा है। झुमना उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी। हाँ, वही तो, परछाई की तरह खड़ा वह आदमी जैसे कि गुड़िया लेकर खड़ा है। झूमना उसके तरफ जाने लगी। झूमना को बुला रहा है। ले जा गुड़िया। झुमना उसकी ओर दौड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे पुकार लिया। अरे ओ झुमना, उधर क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनते ही वह छाया मूर्ति जैसी चीज सरसराती हुई ताड़ के पेड़ पर चढ़ गई। वो दुकानदार मुझे गुड़िया लेने के लिए बुला रहा था, उस पेड़ के नीचे। लेकिन उसने देखा कि ताड़ के पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। चल चल अंदर चल। झुमना मन ही मन उदास होकर बिस्तर पर लेट गई। रात होते होते उसे बुखार आ गया। बुखार की हालत में वह उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाने लगी। माँ, वो दुकानदार आया है, मुझे बुला रहा है। अगले दिन उसका बुखार उतर गया, लेकिन वह जैसे किसी अजीब से खुमार में डूबी रही। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। शाम को उसके पिता लौटे, झुमना की पसंद की वही गुड़िया लेकर। ये लो झुमना, तुम्हारी गुड़िया। पैसे कहाँ मिले? वो एक काम मिल गया था। माँ कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर पिता के हाथ पर पड़ी। वहां फफोले पड़ जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। माँ, ये दूध पी लो। माँ का वह खुमार टूट गया। अब तक वह जैसे बहुत पुराने एक घटना में खोई हुई थी। रुमना की आवाज पर उसकी चेतना वापस लौटी। दूध लेते हुए उसने पूछा, क्या रे झुमना, झुमना लौटी नहीं अभी तक? नहीं माँ, ये बारिश तो अभी अभी रुका है, अभी लौट जाएगी, फिक्र मत करो तुम। रुमना फिर से रसोई में चली गई। माँ किसी तरह दूध खत्म करके उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोलकर बाहर झांका। ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। बुखार से उसका बदन कांप उठा। उसका सीना भी गड़गड़ाने लगा। लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? माँ का मन जैसे अशुभ संकेत देने लगा। माँ, ये क्या कर रही हो? बीमार होके भी यहाँ क्यों खड़ी हो माँ? मेरी बच्ची अभी तक लौटी नहीं। बारिश कब की रुक चुकी है। यह चिंता रुमना को भी बेचैन करने लगी। हिसाब से तो झुमना को अब तक लौट आना चाहिए था। उत्सुकता से उसने भी बाहर के अंधेरे में झांका, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही था। किसी के लौटने का कोई निशान नहीं था। तू एक बार हराधन चाचा के पास जा, उन्हें साथ लेकर देख कर आ। पता नहीं झुमना किधर है। किसी अज्ञात आशंका और पीड़ा से माँ का गला भर आया। रुमना ने गहरी नजर से माँ की ओर देखा और दिलासा देने वाले स्वर में कहा, ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ चाचा के पास। रुमना रसोई से लालटेन लेकर बाहर निकली। उसने हराधन काका के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा, ओ चाचा, मैं रुमना। चाचा, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद हराधन काका की पत्नी ने दरवाजा खोला। रुमना, तेरा चाचा शहर गए हैं,
बोला तो था शाम तक लौट जाएंगे, अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ रह गए। पर तू क्यों ढूंढ रही है चाचा को? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुमना लौटने लगी। उसके मन के भीतर जैसे किसी भाले की तेज नोक चुभ रही थी। एक ही गांव के दो लोग लगभग एक साथ लापता। क्या यह महज संयोग है या कोई बड़ा खतरा चुपचाप गांव में आ पहुंचा है? घर लौटकर रुमना ने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर बेचैनी से बैठी हुई है। उसे देखते ही उसने पूछा, क्या रे, हराधन चाचा ने क्या बोला? चाचा शहर गए हैं माँ, अभी तक नहीं लौटे हैं। मैं थोड़ा जाकर देखती हूँ कि बस स्टैंड के आसपास झुमना है या नहीं। अकेली जाएगी? बहुत रात हो चुकी है। जाने के वक्त बीशू चाचा को साथ ले लूंगी। रुमना ने बिना बात बढ़ाए लालटेन को रसोई में रख दिया और एक टॉर्च उठा ली। फिर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। तुम्हारे पिताजी चले जाने के बाद वापस नहीं आए। देखना मेरी बेटी भी ना। एक दबी हुई सिसकी मां के गले में अटक गई। रुमना ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर सड़क एक मोड़ लेती है। वहां एक गाब का पेड़ है। उसके पास ही विशु चाचा का घर है। रुमना ने सड़क से ही आवाज लगाई, चाचा, ओ चाचा। क्या हुआ रुमना, क्यों बुला रही है? चाचा, झुमना पढ़ने गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। एक बार बस स्टैंड तक जाकर देखे, वो शायद कहीं अटक गई है। मैं अकेली नहीं जा सकती। क्या? रुक, मैं अभी आता हूँ। विशु चाचा घर के अंदर से एक लाठी लेकर बाहर आ गए। चल रुमना चल। दोनों चलते चलते बस स्टैंड तक आ पहुंचे। बस स्टैंड खाली था। यह स्वाभाविक ही था। फिर भी विशु चाचा ने आवाज लगाई, झुमना, झुमना। विशु चाचा की आवाज अंधेरे से टकराकर सिर्फ लौट आई। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ हद तक निराश और चिंतित होकर वे वापस लौटने लगे। तभी सड़क किनारे एक झाड़ियों वाले हिस्से के पास आकर रुमना अचानक रुक गई। क्या हुआ? रुक क्यों गई? चाचा, कहीं से एक आवाज आ रहा है। विशु चाचा ने हवा में कान लगाकर सुना। हाँ, वह भी उस हल्की सी आवाज को सुन पा रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वह किस चीज की आवाज है। ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है किसी इंसान का आवाज है। शायद कोई खतरे में है। चल आगे चल के देखते हैं। लेकिन इस अंधेरे में जंगल के अंदर जाना ठीक रहेगा क्या? डरना मत, ये बीसू का लाठी है। इसके सामने खूंखार शेर भी बच्चा है। चल 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 चल। दोनों झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही दूर जाकर विशु चाचा अचानक ठिठक कर रुक गए। रुमना, टॉर्च का लाइट इधर घुमा तो देख जरा, ये क्या है? रुमना ने तुरंत टॉर्च की रोशनी घुमाई। उसने देखा कि एक कांटेदार झाड़ी में दुपट्टे का एक टुकड़ा फंसा हुआ है। वह दौड़कर गई और उसे उठा लिया। ये झुमना का है। वो जरूर किसी खतरे में होगी चाचा। कराहने की आवाज अब और तेज होकर उनके कानों में पहुंची। आवाज की दिशा पकड़कर रुमना दौड़ पड़ी। थोड़ा आगे जाते ही उसके पैर जैसे जम गए। एक झाड़ी के पास मुंह के बल झुमना पड़ी थी। रुमना दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गोद में उठा लिया। झुमना, झुमना क्या हुआ है तुझे? झुमना यहाँ पर कैसे पहुंची? हराधन चाचा वहां पर। झुमना बेहोश हो गई। करीब 10 मिनट बाद उसे होश आया। रुमना ने उसे सड़क किनारे एक बड़े पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठा रखा था। विशु चाचा पानी लाने के लिए गांव गए थे। होश में आते ही झुमना उठ बैठी और थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में बोली, दीदी,
हाराधन चाचा इस जंगल में पड़े हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। मैं उन्हें बचाने गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई साया की तरह आया, जोर से धक्का दिया और मैं भी बेहोश होकर गिर गई। रुमना समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी नजर झुमना के कंधे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार जीभ ने वहां से बार बार खून चाटा हो। रुमना पूछने ही वाली थी कि तभी उनके कानों में एक बहुत ही परिचित आवाज पड़ी। ओए, तुम लोग रूमना झूमना हो ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। हराधन काका सड़क पर चलते हुए उनकी ओर आ रहे थे। झुमना को जैसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा, चाचा आप यहाँ कैसे आए? मैं थोड़ा शहर गया था, बारिश की वजह से बस नहीं मिला, ये लौटने में देरी हो गई। हाराधन चाचा तो शहर से लौट रहे हैं, तो फिर झुमना, तुमने जंगल में अचानक हाराधन चाचा को कैसे देखा? झुमना का चेहरा डर से फक पड़ गया। वह बुदबुदाते हुए कुछ कहने लगी, लेकिन उससे पहले की बात साफ समझ आती, जंगल अचानक सरसराहट से कांप उठा। पत्तों के बीच से दो हिंस्र आंखें चमक उठी। हराधन काका के होंठ अपने आप फटकर खुल गए और उनसे निकल पड़ा। ताड़ वाला पिशाच, वो पिशाच फिर से लौट आया है। पिशाच का शरीर अब साफ दिखाई देने लगा। धीमे कदमों से वह रुमना और झुमना की ओर बढ़ रहा था। वे भागकर बचना चाहती थी, लेकिन डर से उनके पैर जैसे जम गए थे। पिशाच ने एक भयानक गर्जना के लिए और झपटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ठीक उसी पल विशु चाचा की गरजती हुई आवाज गूंज उठी। डरना मत, मैं आ गया। बीसू के लाठी के सामने सब बच्चे। रात का मधुपुर गांव अब शायद एक भयानक लड़ाई